Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ सितंबर क्या आ रहा है आपके साइड। शुरुआत आप 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से कर रहे हैं। विर्गो ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से, पिछले 9 मंथ और 9 ईयर्स से आप परेशानियां बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, ये प्रॉब्लम्स मुझे एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही हैं, आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। मीन्स आप ये इतना टेंशन लेके बैठ गए, पता नहीं किस बात के बारे में आप इतना ज़्यादा विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, हेडेक आपने ज़्यादा बना लिया है, एनजाइटी आपको हो रखी है, मे बी किसी चीज़ का फियर चला आ रहा है, रिजेक्शन का फियर हो सकता है, फेलियर्स का फियर हो सकता है। तो फिर को मैं एक बात बताऊँ, अगर आप इस ट्रैप में फंसे रहोगे ना, ये निगेटिव थिंकिंग में एक्चुअली, तो आपको अगर ये वाइट बर्ड आपके साइड आना भी चाह रही है, मतलब यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई कुछ ब्लेसिंग्स आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ब्लेसिंग्स रिसीव करनी है ना, तो ये निगेटिव एनर्जीज को रिमूव करना पड़ेगा। मेंटालिटी आपको ना चेंज करने को बोला जा रहा है। जो आपने एकदम ही ऐसी मेंटालिटी बना ली है ना कि आपके साथ ही सारी प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स को डील करोगे ना तो ऑटोमेटिक चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। और यहाँ पे एक सेल्फ निगेटिव टॉक की एनर्जी, मतलब अपने आप से आप गलत बोलते रहते हैं या गलत सोचते रहते हैं, तो वो मैनिफेस्ट होती है कहीं ना कहीं, आप माने या ना माने। तो अगर आप अपना मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग रखना चाह रहे हैं तो निगेटिव टॉक नहीं करना है। एक सही वे में कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए और थिंकिंग मोड आपकी पॉजिटिव होना चाहिए। इल्यूजन आपको किसी चीज़ का हो रखा है ना, तो विद इन 10 डेज वो इल्यूजन आपका रिलीज होगा। मे बी आपकी रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, करियर में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है ना, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है क्लैरिटी आएगी, लेकिन कब आएगी? जब आप इस मोड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपके साइड विद इन 10 डेज आ सकती है, करियर वाइज और रिलेशनशिप वाइज। तो डीलिंग्स आपकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है। यहाँ आप अपनी सेल्फ एस्टीम समझने की कोशिश कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को एक अलाइंड वे में आगे लेके जाओगे, तो जो अभी चीज़ें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है ना, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज हो रहा है। फाइनली आप अपने लाइफ मोटिव को समझ पा रहे हैं, ये चीज़ भी अच्छी है, लेकिन इससे बाहर आपको आना पड़ेगा विर्गो। और देखते हैं, देखिए यहाँ पे ग्रीनरी में आपको टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है, जिससे आपको हीलिंग भी मिलेगी और एक पॉजिटिव नेचर आपका बन पाएगा। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, ये एक गिव एंड टेक वाली एनर्जीज होती है, या पेंटिकल वाइज आपने किसी पर्सन की हेल्प की हुई है ना, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इन रिटर्न आपको मिलना चाहिए। या रिलेशनशिप में आपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, तो आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बैक में वो चीज़ें रिटर्न होना चाहिए। तो मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। विद इन 10 डेज आप नीडी पर्सनस की हेल्प कर सकते हैं, कुछ डोनेशंस आप करने वाले हैं, और पिछले समय से आपने जो एफर्ट लगाए हुए हैं ना, उसका ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस आप गेन करोगे। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन आपके साइड आगे आकर या तो हेल्प लेने वाले हैं या एक थैंकफुल नेचर अपना शो कर सकते हैं। तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए यूनिवर्स को कि आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। ओके, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट रहते हैं जो ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर रखते हैं, तो वो सेल्फिशनेस रिलीज हो रही है। यहाँ पे आपको एक कॉन्शियस वे में ना एक्शंस लेने को बोला जा रहा है। तो पिछले समय से जो आप अनकॉन्शियस वे में एक्शंस ले रहे हैं या अनकॉन्शियस वे में थिंकिंग कर रहे हैं ना, तो एक कॉन्शियसनेस लेके आइए। क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में ना आपको सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक्शंस लेने पड़ेंगे। जेनरस आपका नेचर दिख रहा है और आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ना, वो आपके साथ बिहेवियर अच्छा ही करेंगे, जेनरस अपना नेचर रखेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, एबंडेंस तो आप वैसे ही गेन कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी वाले मोड में जा रहे हो।
ओके तो 6 ऑफ पेंटिकल्स चेंजेस ही लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं इस निगेटिव वे से एक पॉजिटिव ट्रांजिशन आप देख पाएंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड, अगेन रियलिटी को आप देखने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए रियलिटी क्या है कि आप एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बट जो फेक वर्ल्ड आपने बना रखा है, वो ट्रैप आपने बना रखा है, वो ट्रैप है एक्चुअली निगेटिव थॉट्स का। वही चीज़ है, मैं वही बोल रही थी ना। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड है, क्रो प्रेजेंट है तो 9 क्रोज प्रेजेंट है, यहाँ पे 8 प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं लोग या तो आपको बांधने की कोशिश करते हैं या आपको रियलिटी नहीं बताई जाती है। हिडन एनर्जीज ज़्यादा नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप में जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जिन टॉपिक्स के बारे में आपको डिस्कशन करना चाहिए, वो आपसे हाइड की जाती हैं। करियर में भी वही चीज़ है, आपके सराउंडिंग में आपको लग सकता है कि कितने हेल्पिंग नेचर वाले लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं, बट इन रियलिटी वो सेल्फिश नेचर ही रखते हैं, आपसे अपना काम निकलवाते हैं। आप देख रहे हो, आपको फंसा के वो तो एक फ्री वे में आगे बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ है, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड का आना आपको थिंकिंग मोड में जाने को तो बोल ही रहा है, लेकिन जो स्टक सिचुएशन चली आ रही है उससे आप बाहर आ पाओगे। न्यू एक्सपीरियंसेस को आप गेन कर रहे हो, और जो एक्सक्यूजेस आप अभी तक बनाने की कोशिश कर रहे थे वो एक्सक्यूजेस आप रिलीज़ करोगे। एक लाइट वाले मोड में जा रहे हो और रियलिटी को देख रहे हो। मेन बात, फिर को रियलिटी को नहीं देखना चाह रहे थे ना, वो चीज़ आपको नज़र आएगी। लेट गो करना आप सीख रहे हैं। मे बी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से चले आ रहे हैं या फेलियर्स आपने बहुत ज़्यादा देखे हैं, बट लेट गो नहीं कर पा रहे थे ना, तो ये दोनों कार्ड्स आपके लिए लेट गो भी कराएगा। और जो ओल्ड पैटर्न्स पे आप अभी तक डिसीजन लेते आ रहे थे, ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज़ करते हुए एक न्यू वे में, एक न्यू पर्सनैलिटी के साथ विद इन 10 डेज आगे आ सकते हैं, या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आप सेल्फ वर्क ज़्यादा करने वाले हैं। देखिए मैं बोलती जा रही थी पर्सनैलिटी चेंज कर रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। फोकस आपका पेंटिकल पे बनना फिर से स्टार्ट हो गया है। अभी थोड़ा सा ना आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे परेशानियों की वजह से या ट्रैप की वजह से ना, तो वापस आपका फोकस पेंटिकल पे बनना शुरू हो गया है। बैकग्राउंड में कलरफुल मोड प्रेजेंट है, रेडिश मोड प्रेजेंट है, तो एक पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है। और किंग का आना, एक लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो, और कुछ लोगों को आप गाइडेंस भी दे सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का कार्ड है, तो अपना कोई नया करियर, नया बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स मटेरियल एबंडेंस को भी गेन करने को बता रहा है। पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है, तो जो ओवर रिएक्ट आप चीज़ों पे अभी कर रहे थे किसी सिचुएशन पे ना, तो ओवर रिएक्ट करना आप बंद कर रहे हो, सबसे मेन बात है। रियलिटी देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको रास्ते नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। कंफर्ट जोन में भी जा रहे हो, तो इतने ज़्यादा कंफर्ट जोन में भी नहीं जाना है, आपको एक्शंस लेते रहना है। ये कार्ड बता रहा है आपके पर्सन आपके कहीं ना कहीं वैल्यू करना सीख रहे हैं। रीजन, जब आप किंग वाले मोड में जाओगे तो ऑटोमेटिक एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ही बनेगी विर्गो। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव दिख रही है, और जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड आपने बना रखा है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप कोई मेजर एक्शन या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगेन एम्परर, क्या कर रहे हो? किंग एंड एम्परर दोनों एक साथ आ गए। विर्गो मैं एक बात बताऊं, प्रॉब्लम्स ज़रूर आपने देखी हैं, टेंशन्स ज़रूर आपने देखी है, बट इन द लास्ट आप जैसा शाइन कर रहे हो ना, आप जैसी अपनी इमेज डेवलप कर रहे हो ना, बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। ओके, एम्परर का आना आपकी लाइफ में कंप्लीट चेंज को भी बता रहा है। नेचुरल बॉर्न लीडर तो आप वैसे ही होते हो। मस्कुलाइन एनर्जी का कार्ड है, तो जो अभी आप इमोशंस में ट्रैप चले आ रहे थे, इमोशंस में आके डिसीजन लिया करते थे ना, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। रिजिड जो आपका नेचर हो गया था, रिजिडनेस यहाँ पे रिलीज हो गया ना, एक फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो रही है। और बैकग्राउंड में आप देख रहे हो यहाँ पे येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो हैप्पी मोड में आप जा रहे हो। विशेस कम ट्रू का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ, तो आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है ना, वो फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। और काफ़ी एनालिटिकल थिंकिंग आपकी रह सकती है, लॉजिकल वे में आप सोचने वाले हैं, डिसीजन लेने वाले हैं, और एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, सबसे मेन चीज़ है। तो ये जो ट्रैप आपने बनाया हुआ था ना, वो ट्रैप रिलीज करके एक एक्टिवेट एनर्जीज आपकी हो रही हो और एक एक्टिव मोड में आ रहे हो। ग्रेट, लास्ट ऑफ द रीडिंग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज प्रेजेंट है। आपकी लाइफ की मैं बात कर रही हूँ या आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस एंड चॉइसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए क्वीन एक है, एम्परर दो हैं, तो एक कोई पर्टिकुलर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मे बी आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हो सकती हैं या आपके पर्सन के पास चॉइसेस हो सकती हैं,
बट ये जो आपकी एनर्जी है ना सरेंडर करने वाली, जब आप सरेंडर कर दोगे ना यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, और ये जो कप आपका खाली है वो फुल किया जाएगा, और जो ऑप्शन आपके लिए सुटेबल रहेगा, सही होगा, वो यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, आपको ना रियूनाइट कराएंगे उस पर्सन से। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंट्यूशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है, सरेंडर करना है। यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो किसी पर्सन के साथ ना आपका यहाँ पे डीपर लेवल पे बॉन्ड शो हो रहा है। मतलब जैसी थिंकिंग आप रखते हो ना विर्गो, सेम थिंकिंग आपके पर्सन रखते हैं। बट चॉइसेस अगर आपको दी जा रही है ना, तो सही चॉइस आपको करने को बोला जा रहा है। चूज वाइजली, है ना। परेशानियां जितनी थी जा चुकी हैं। अक्टूबर के स्टार्टिंग में मुझे मेजर वे में चेंजेस आती हुई दिख रहे हैं। करियर में एक सक्सेसफुल मोड में आप जाने लगोगे। रिलेशनशिप में जो एनर्जीज अभी वर्कआउट नहीं हो रही है, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। टेंशन्स जो चली आ रही हैं वो कहीं ना कहीं रिलीज होंगी फाइनली। ग्रेट। मैं क्या बोलती जा रही थी, ऑप्शंस, चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। 3 ऑफ कप्स है। किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है आपके रिलेशनशिप से, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होंगी। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट या कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, या गेट टुगेदर आपका हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ रियूनाइट हो रहे हो, हैप्पी मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। किसी भी काइंड का हेडेक नहीं दिख रहा है। जितना हेडेक आपको लेना था आप ले चुके हैं। अब एक हैप्पी मोड में जाने का समय है। 3 ऑफ कप्स बता रहा है आपके घर का इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव रहेगा। जिन लोगों से आप काफ़ी समय से मिले नहीं है ना, तो विद इन 10 डेज मिलने की एनर्जीज भी है। बाकी रिलेशनशिप वाइज तो आप हैप्पी मोड में जा रहे हो, इतना तो क्लियर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। विर्गो, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? यू आर रेडी। एग्जैक्टली, वो तो एम्परर एंड किंग दोनों एनर्जीज बता रहे हैं कि आप रेडी हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, स्टेप लेने के लिए। बाकी बैक सपोर्ट यहाँ पे एंजल्स आपको कर रहे हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। बी ओपन। आपको ना ओपन रहना है ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, जो अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी साइड भेजी जा रही हैं। कुछ मिरेकल्स वाली एनर्जीज भी आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रह सकती हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है। प्रोस्पैरिटी लाइज अहेड। तो प्रोस्पैरिटी का मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग से ही देती आ रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि प्रॉस्परस वे में आप आगे बढ़ोगे। टॉरस एनर्जी आ गई, तो मे भी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया विजडम। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। मतलब आप अपनी एनर्जीज को समझ पा रहे हो, फोकस बनाना सीख रहे हैं। फायर एलिमेंट का कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी फायर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, जो आपकी लाइफ में रिन्यूएबल लाने का काम कर रहे हैं। न्यू लाइफ यहाँ पे आपकी जनरेट हो रही है। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट वे में लिखा है। पॉजिटिव वे में आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ओके, यहाँ पे ट्राइंगल प्रेजेंट है, तो दिख रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से जो टेंशन्स, प्रॉब्लम्स चली आ रही थी ना, ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप में, करियर में भी हो सकता है, रिलीज होंगी। अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे विर्गो। क्या आ रहा है यहाँ पे? जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है, आई एम सेफ। तो ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, एफर्मेशन है, इसको यूज करिए, एंड यू आर सेफ। तो टेंशन लेने वाली कोई बात तो है ही नहीं। डोंट फॉरगेट टू स्माइल। तो आपको बोला जा रहा है डोंट फॉरगेट टू स्माइल। टेंशन्स बहुत ले ली, अब थोड़ा सा एक इजी गोइंग बनानी है लाइफ, आपको हैप्पी मूड में रहना है। गिव अ गिफ्ट टू योरसेल्फ। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को गिफ्ट देना शुरू करिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपेक्ट करें कि कोई आके आपकी तारीफ करेगा या आपको गिफ्ट देगा, सरप्राइज देगा। अपने आप की वैल्यू करना सीखिए, लोग आपकी वैल्यू वैसे ही करेंगे, ठीक है। मेरे को तो बहुत अच्छे कार्ड्स है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।